नानी, शिव और शंकर में क्या अंतर है? हाँ बेटे, बहुत बड़ा अंतर है। शंकर और शिव में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर जी गृहस्थ थे, शिव निराकार ज्योति हैं। शंकर जी को एक तपस्वी रूप में दिखाया गया है। पता है वो किसके ध्यान में रहते हैं? वो सदैव शिव पिता जागती ज्योत, उनकी शक्तियों का उस बिंदु रूप का स्मरण करते रहते हैं। अगर शिव शंकर एक हैं तो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? फिर संक्रांति क्यों नहीं कहते? शिवालय को कहा जाता है संक्रांति क्यों नहीं कहा जाता? हम फोटो में भी देखते हैं पूरा शंकर परिवार शिव की पूजा करते हुए। शंकर जी सदैव उन्हीं के ध्यान में रहते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन के वासी हैं और शिव तो आते ही कलयुग के अंत में है, जब घोर पापाचार बढ़ जाता है। अपने बच्चों को, भक्तों को काल के पंजे से छुड़ाने, उनके विकारों को भस्म करके अपने साथ मुक्ति धाम परम धाम ले जाते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। उस शिव का अवतरण होता है। सूर्य की अग्नि के समान अपने ज्ञान द्वारा सबके अंदर के विकारों को समाप्त करके ले जाते हैं। अंदर बैठे सभी विकारों को, कई जन्मों के पापों को भस्म करते हैं। ये हमारे पापों और विकारों को भस्म करने की शक्ति सिर्फ शिव में ही होती है। शंकर जी तो प्रलय लाने के लिए, सृष्टि के विनाश के लिए हैं। जब शंकर जी ने समुद्र मंथन में जहर पिया था, उस समय उन्होंने पहले शिव का आवाहन किया था कि हे मेरे परम पिता परमात्मा शिव, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इस जहर को ग्रहण कर सकूं। तब शिव ने ही उस जहर को उनके शरीर में प्रवेश करके पिया था। तभी तो पार्वती जी ने गले में हाथ रख दिया था कि उनके पेट तक ये जहर ना पहुंच सके। तो क्या समझे, कलयुग में जब शिव आते हैं उसी को शिवरात्रि कहते हैं। तभी तो जब पूजा पाठ होता है तो तब भी यही मंत्र और यही पूजन होता है कि शिव परमात्मा बोलते हैं, शिव परमात्माय नमः, और सबको बोलते हैं जैसे विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, कृष्ण देवताय नमः। शिव को ही परमात्मा कहते हैं। समझ गए हन्नी बाबू? हाँ नानी, मैं समझ गया कि शिव सभी देवताओं के पिता हैं और हमारे भी पिता हैं। क्या आप लोग भी समझे कि ये जानकारी सबके लिए बहुत आवश्यकता है? ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।